हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम मंत्रा। इस वीडियो में हम 10 जून के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप लोग डेली इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और रिवाइज करते हैं तो आप एग्जाम में अपने सारे करंट अफेयर के क्वेश्चंस करेक्ट कर पाएंगे। जो भी एस्पायरेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो डैट आपको सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। और आप इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन इज बिटकॉइन को लीगल टेंडर के रूप में औपचारिक रूप से अपनाने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? विच हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू फॉर्मली अडॉप्ट बिटकॉइन एज लीगल टेंडर? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, एल सल्वाडोर। चलिए इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बिटकॉइन को एज अ लीगल टेंडर अडॉप्ट करने वाला एल सल्वाडोर पहला कंट्री बन गया है पूरे वर्ल्ड का। इसको एज अ लीगल टेंडर बनाने का प्रपोजल प्रेसिडेंट नायब बुकेले ने दिया था, जिसे लेटर ऑन कांग्रेस के द्वारा अप्रूव कर दिया गया। एल सल्वाडोर जो है वो दुनिया के कुछ ऐसे देशों में से है जिसकी अपनी कोई भी फिएट करेंसी नहीं है और ये यूएस डॉलर को ही एज अ लीगल टेंडर यूज करता है। एल सल्वाडोर प्रेसिडेंट का ये भी कहना है कि बिटकॉइन को एज अ लीगल टेंडर अडॉप्ट करने के बाद फाइनेंशियल इंक्लूजन, इन्वेस्टमेंट, टूरिज्म, इनोवेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्रीज होगी। इससे पहले उन्होंने ये भी कहा था कि हमारा कंट्री जो है वो एक ऐसा नया कानून तैयार कर रहा है जिसके अकॉर्डिंग एल सल्वाडोर की इकोनॉमी में 3 बिटकॉइन का निवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति को स्थायी निवास प्रदान किया जाएगा। तो आपने एल सल्वाडोर की लोकेशन देख लेनी है। ये एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है एंड इट इज बाउंडेड बाय ग्वाटेमाला, हॉन्डुरस, निकारागुआ और इसके अलावा इसके साथ पैसिफिक ओशन भी लगता है। तो एग्जामिनर क्वेश्चंस कहीं से भी पूछ सकते हैं। इसकी ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर इसके प्रेसिडेंट का नाम भी पूछ सकते हैं। तो आपने इसके अकॉर्डिंग भी सारा आंसर तैयार करके रखना है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट खबरों में थी, इसे किसके द्वारा जारी किया जाता है? रिसेंटली ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट वाज इन न्यूज, इट इज रिलीज्ड बाय। इसका आंसर है ऑप्शन बी, वर्ल्ड बैंक। तो चलिए इस रिपोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स देख लेते हैं। इस ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंग जो ग्लोबल इकोनॉमी है इट इज एक्सपेक्टेड टू एक्सपैंड 5.6% इन 2021। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपने इसको अपने माइंड में रखना है। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अभी भी जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं और डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं वो कोविड-19 पैंडेमिक के साथ स्ट्रगल कर रही हैं या फिर उसके बाद जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके साथ स्ट्रगल अभी भी जारी है। तो ग्लोबल रिकवरी के कुछ साइन जरूर मिल रहे हैं, लेकिन डेवलपिंग कंट्री में जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ था पॉवर्टी रिडक्शन का, इनइक्वालिटी रिडक्शन का, वो रिवर्स हो गया है। मींस पॉवर्टी जो है वो दोबारा से इंक्रीज हो गई है। और यूएस की जो ग्रोथ है वो 6.8% प्रोजेक्ट की गई है 2021 के लिए। और इसका रीजन ये बताया गया है कि यहाँ पे लार्ज स्केल फिस्कल सपोर्ट मिल रही है और पैंडेमिक की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको कम कर दिया गया है। इसके अलावा जो इमर्जिंग मार्केट्स एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं वो 6% से एक्सपैंड करेंगे इन 2021 क्योंकि मार्केट में डिमांड भी इंक्रीज हो गई है और कमोडिटी के प्राइसेस भी इंक्रीज हो गए हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स है इस रिपोर्ट के, आपने इनको नोट डाउन करके रखना है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जहां वोट वहां टीकाकरण अभियान एक पहल है, जहां वोट वहां वैक्सीनेशन कैंपेन इज एन इनिशिएटिव ऑफ। कौन सी स्टेट का इनिशिएटिव है ये? इसका आंसर है ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली। रिसेंटली दिल्ली गवर्नमेंट ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन के नेम से कैंपेन स्टार्ट किया है और इस कैंपेन का मेन एम है नेक्स्ट 4 वीक्स के अंदर दिल्ली के 45 ओल्ड और उससे अधिक आयु के सभी लोगों का टीकाकरण करना है। और इस अभियान के अंदर दिल्ली में रहने वाले लोगों को सलाह भी दी जा रही है कि वो अपने निर्धारित मतदान केंद्रों पर टीका लगवाएं। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। बेसिकली स्टेट पीसीएस में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें कि पर्टिकुलर स्टेट में कौन सा कैंपेन लॉन्च किया है या कौन सी स्कीम लॉन्च की है, तो आपने इसको अच्छे से करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विश्व के सबसे अधिक रहने योग्य शहरों 2021 के वार्षिक सर्वेक्षण के अनुसार सबसे अधिक रहने योग्य शहर कौन सा है?
which is the most livable city according to annual survey of world's most livable cities 2021। जिसका आंसर है ऑप्शन सी, ऑकलैंड। कौन से सिटीज जो है वो सबसे अधिक रहने योग्य है, उसका एक एनुअल सर्वे हुआ है वर्ल्ड लेवल के ऊपर, तो उसके अकॉर्डिंग ऑकलैंड जो है वो मोस्ट लिवेबल सिटी है। और इसका रीज़न ये बताया गया है कि उन्होंने पैंडेमिक को कंटेन करने के लिए बहुत ही सक्सेसफुल अप्रोच अपनाई है। और अगर हम ऑकलैंड के बाद की बात करें, ऑकलैंड के बाद है ओसाका एंड टोक्यो इन जापान, एडिलेड इन ऑस्ट्रेलिया एंड देन वेलिंगटन इन न्यूजीलैंड। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड न्यूजीलैंड में जो मेट्रोपोलिस है वो यूरोप की मेट्रोपोलिस से आगे निकल रही है। और सबसे ज़्यादा जो नोटेबल राइज हुआ है वो होनोलुलु, हवाई, यूएस में जो है वहाँ पे हुआ है। उसकी पहले पोजीशन 46 प्लेस पे थी, जो कि अब 14 पोजीशन पे आ गया है। और इस रैंकिंग में जो इम्प्रूवमेंट हुई है उसका मेन रीज़न ये बताया जा रहा है कि वहाँ पे जो वैक्सीनेशन कैंपेन जो चल रहा है वो बहुत अच्छे से चल रहा है, प्लस पैंडेमिक को कंटेन करने के लिए बहुत ही सक्सेसफुल अप्रोच अपनाई गई है। तो आपने मेनली याद रखना है कि ऑकलैंड मोस्ट लिवेबल सिटी है इन 2021, उसके बाद ओसाका एंड टोक्यो एंड देन एडिलेड इन ऑस्ट्रेलिया एंड देन वेलिंगटन इन न्यूजीलैंड। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? आंसर इज ऑप्शन सी, अनूप चंद्र पांडे। अनूप चंद्र पांडे यूपी के फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा के रिटायर होने के बाद ये पोस्ट वैकेंट थी। इलेक्शन कमीशन को कैसे अपॉइंट किया जाता है? इसे थ्रू प्रेसिडेंट अपॉइंट किया जाता है अंडर आर्टिकल 324। और इलेक्शन कमीशन ऑफिस जो होता है उसमें 1 CEC दैट इज चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमीशन होते हैं। मीन्स टोटल इलेक्शन कमिश्नर कितने होते हैं? 3 होते हैं। अभी प्रेजेंटली जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो है सुशील चंद्र, और 2 इलेक्शन कमिश्नर में एक तो अनूप कुमार पांडे है और दूसरे जो है वो राजीव कुमार है। और इनके ऑफिस की टर्म कितनी होती है? 6 इयर्स या फिर 65 इयर्स की एज तक। तो मे बी क्वेश्चन आपको डायरेक्टली ना पूछा जाए, आपको स्टैटिक पार्ट से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपने करंट अफेयर पार्ट के साथ स्टैटिक पोर्शन भी अच्छे से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किस फिलैंथ्रोपिक फाउंडेशंस ने सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू करने के लिए नीति आयोग के साथ भागीदारी की है? Which of the following philanthropic foundations has partnered with नीति आयोग to launch सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान? तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन बी, पिरामल फाउंडेशन। कोविड-19 पेशेंट्स को होम केयर सपोर्ट देने के लिए नीति आयोग एंड पिरामल फाउंडेशन ने ज्वाइंटली एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान। और इसके अंडर 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प की जाएगी सो डैट कि वो कोविड-19 पेशेंट्स को होम केयर सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश ने विशेष रूप से स्थानीय लोगों के लिए नौकरियां आरक्षित करने का निर्णय लिया है? Which union territory has decided to reserve jobs exclusively for locals? जिसका आंसर है ऑप्शन बी, लद्दाख। यूनियन टेरिटरी लद्दाख ने सबऑर्डिनेट सर्विस जॉब्स में लोकल रेजिडेंट्स को ही नौकरियां देने का निर्णय लिया है। हम जानते हैं कि अगस्त 5, 2019 को सेंटर ने आर्टिकल्स 370 एंड 35A को स्क्रैप कर दिया था और उसके बाद J&K स्टेट्स को 2 यूटीज में डिवाइड किया गया था, जम्मू एंड कश्मीर जिसमें कि लेजिस्लेचर रहेगी एंड लद्दाख जिसमें कोई लेजिस्लेचर नहीं होगी। और लद्दाख में क्या है? 2 डिस्ट्रिक्ट है, लेह एंड कारगिल। तो J&K डिवाइड हो गया था जम्मू एंड कश्मीर यूटी एंड लद्दाख में। और लद्दाख यूटी की जब से क्रिएशन हुई है उसके बाद से ही जो वहाँ के पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड सोशल ग्रुप्स हैं वो वहाँ के स्थानीय निवासों के लिए भूमि और नौकरी की सुरक्षा की मांग कर रहे थे और ये डिसीजन उनके फेवर में अब आया है जिससे कि अब लद्दाख यूटी में रिजर्व की गई हैं जॉब्स ओनली फॉर द लोकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में
कौन सा देश अपना पहला पूरी तरह से स्टेल्थ नौसैनिक युद्धपोत बना रहा है? Recently, which nation is building its first fully stealth naval warship? इसका आंसर है ऑप्शन बी, रशिया। रशिया मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रशिया अपना फर्स्ट फुली स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इक्विप्ड नेवल शिप तैयार कर रहा है और इस वारशिप में क्रूज मिसाइल्स, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स एंड आर्टिलरीज लैस होंगे और साथ ही में सबमरीन्स को खोजने और नष्ट करने की भी क्षमता होगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश अपनी राजधानी में एक कृत्रिम द्वीप बनाने की योजना बना रहा है? Which among the following nations plans to build an artificial island in its capital city? इसका आंसर है ऑप्शन सी, डेनमार्क। रिसेंटली डेनमार्क की पार्लियामेंट ने कोपेनहेगन में आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने का निर्णय लिया है। एक जाइंट आइलैंड जिसका नेम लिनेट होम होगा, उसे रिंग रोड, टनल्स एंड मेट्रो लाइंस के थ्रू मेनलैंड के साथ जोड़ा जाएगा और इस प्लान के अंदर चारों ओर एक डैम सिस्टम बनाया जाएगा जिससे कि इसकी हार्बर को राइजिंग सी लेवल्स एंड स्टॉर्म सर्जेस से प्रोटेक्शन मिलेगी। और अगर ये जो कंस्ट्रक्शन है वो प्लान के अकॉर्डिंग आगे बढ़ती है और अगर प्रोजेक्ट को फुली कंप्लीट करना है 2070 तक, तो इसकी जो फाउंडेशंस है वो 2035 तक रखनी होगी। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है, ये जो प्रोजेक्ट है वो फेस कर रहा है ऑपोजिशन फ्रॉम द इन्वायरमेंटलिस्ट, बिकॉज ये माना जा रहा है कि इसकी कंस्ट्रक्शन की वजह से इन्वायरमेंट के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट हो सकता है। तो आप इसके थोड़ा सा जोग्राफिकल एस्पेक्ट भी देख लेना, डेनमार्क की लोकेशन एंड उसके जो नेबरिंग कंट्रीज हैं। अभी हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। किस राज्य सरकार ने भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के समान वार्षिक पुरस्कारों की एक श्रृंखला स्थापित की है? Which state government has instituted a series of annual awards similar to भारत रत्न and पद्म अवार्ड्स? तो चलिए जल्दी से एक बार हम सारे क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं और आप चेक कीजिए कि आपको कितने क्वेश्चंस याद हैं। बिटकॉइन को लीगल टेंडर के रूप में औपचारिक रूप से अपनाने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? आंसर क्या है? आंसर इज एल सल्वाडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट खबरों में थी, तो इसे किसके द्वारा जारी किया जाता है? आंसर इज वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां वोट वहां टीकाकरण अभियान कौन सी स्टेट ने स्टार्ट किया है? आंसर है न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सबसे अधिक रहने योग्य शहरों 2021 के वार्षिक सर्वेक्षण के अनुसार सबसे अधिक रहने योग्य शहर कौन सा है? आंसर क्या है? आंसर इज ऑकलैंड। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्या है इसका आंसर? ऑप्शन सी, अनूप चंद्र पांडे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फिलैंथ्रोपिक फाउंडेशन ने सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू करने के लिए नीति आयोग के साथ भागीदारी की है? आंसर क्या है इसका? पिरामल फाउंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश ने विशेष रूप से स्थानीय लोगों के लिए नौकरियां आरक्षित करने का निर्णय लिया है? क्या है इसका आंसर? ऑप्शन बी, लद्दाख। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश अपना पहला पूरी तरह से स्टेल्थ नौसैनिक युद्धपोत बना रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अपनी राजधानी में एक कृत्रिम द्वीप बनाने की योजना बना रहा है? आंसर इज ऑप्शन सी, डेनमार्क। तो इसके साथ ही आपका रिवीजन वर्क भी कंप्लीट हो गया। आई होप कि आप लोगों को सारे क्वेश्चंस इसी वीडियो में याद हो गए होंगे, लेकिन फिर भी एक बार आप इनको ज़रूर रिवाइज कीजिए ताकि आप एग्जाम में सारे क्वेश्चंस करेक्ट करके आ पाए। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो दूसरों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।